समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया की ऊर्जा की सांसें गुजरती हैं। एक ऐसा जलमार्ग जिस पर अगर ताला लग जाए तो दुनिया की रसोई तक ठंडी पड़ सकती है। और जब इस रास्ते पर अचानक से सन्नाटा छा जाए, टैंकर रुक जाए, तेल और गैस की सप्लाई अटक जाए तो सवाल उठता है, क्या दुनिया गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, युद्ध के बादल और समुद्री रास्तों पर खतरे के बीच भारत के लिए आए एक राहत भरी खबर, लेकिन बेहद दिलचस्प खबर। समुद्र की लहरों को चीरते हुए दो खास जहाज, दो नाम और दो कहानियां, शिवालिक और नंदा देवी। जी हां, ये सिर्फ एलपीजी टैंकर नहीं है, ये भारत के लिए उम्मीद की दो बड़ी किरणें बनकर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे समुद्र के रास्ते भारत की रसोई तक राहत पहुंचने वाली है और कैसे इन जहाजों का कनेक्शन सीधे जुड़ता है उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और पहाड़ से। दरअसल इन दिनों दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में से एक होर्मुज़ चर्चा में है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य, वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 1/3 तेल और गैस गुजरता है। अगर यहां पर रुकावट आ जाए तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है और इसी वजह से कई देशों के टैंकर इस इलाके में फंस गए थे। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं था, क्योंकि भारत अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर करता है। लेकिन अब आई है राहत की खबर। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि दो बड़े एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और इनमें पहला टैंकर है शिवालिक और दूसरा है नंदा देवी। दोनों टैंकर भारत के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर आ रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों जहाज मिलकर करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि शिवालिक टैंकर 16 मार्च को गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा और इन टैंकरों के पहुंचते ही भारत में एलपीजी सप्लाई को और मजबूती मिलने वाली है। यानी देश की रसोई तक गैस की सप्लाई तेज हो सकेगी और संभावित गैस का जो संकट का खतरा है वो काफी हद तक कम भी हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। लेकिन यहां इस खबर की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ गैस सप्लाई की नहीं है, बल्कि इन जहाजों के नाम हैं, क्योंकि ये नाम सीधे जुड़े हैं भारत की आस्था, संस्कृति और हिमालय की भव्यता से। सबसे पहले बात करेंगे शिवालिक की। शिवालिक नाम हिमालय की उस पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो हिमालय की सबसे निचली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहाड़ी श्रृंखला मानी जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल तक फैली शिवालिक पहाड़ियों न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ये प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय भूगोल और पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। और अब यही नाम समुद्र के बीच चल रहे एक विशाल एलपीजी टैंकर को दिया गया, जो हजारों किलोमीटर दूर से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। हिमालय की गोद में स्थित नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड में इसे देवी का स्वरूप माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए नंदा देवी जो है वो सिर्फ एक पहाड़ के रूप में नहीं है, बल्कि मां की तरह पूजनीय है। नंदा देवी से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, यात्राएं और मेले सदियों से उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं।
और यही वजह है कि जब समुद्र में चलने वाले इन टैंकरों को नंदा देवी और शिवालिक जैसे नाम दिए गए तो ये सिर्फ एक तकनीकी पहचान नहीं रही, ये बन गई है भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक वैश्विक पहचान। सोचिए, एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां और दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में चल रहे जहाज, लेकिन दोनों को जोड़ता है एक नाम, एक पहचान और एक देश। जब ये टैंकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलते हैं तो उनके साथ भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान भी दुनिया के सामने जाती है। यही वजह है कि उत्तराखंड के लोगों में इन जहाजों को लेकर एक खास गर्व देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पहाड़ों के नाम अब सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि वो दुनिया के समुद्री रास्तों पर भी अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। तो एक तरफ वैश्विक तनाव, ऊर्जा संकट की आशंका और दूसरी तरफ समुद्र से आती राहत की खबर। शिवालिक और नंदा देवी सिर्फ एलपीजी टैंकर नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। और जब इन जहाजों के नामों में हिमालय की खुशबू हो तो ये कहानी और भी ज्यादा खास बन जाती है और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाती है। समुद्र से आई इस राहत भरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे नाम भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और साथ ही राय शुमारी को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें।